नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी विदा लेकर। तो आइए कथानक प्रारंभ करते हैं। कन्या के पिता के लिए धैर्य धरना थोड़ा बहुत संभव भी था, परंतु वर के पिता पल भर के लिए भी सब्र करने को तैयार न थे। उन्होंने समझ लिया था कि कन्या के विवाह की आयु पार हो चुकी है, परंतु किसी प्रकार कुछ दिन और भी पार हो गए तो इस चर्चा को भद्र या अभद्र किसी भी उपाय से दबा रखने की क्षमता भी समाप्त हो जाएगी। कन्या की आयु अवैध गति से बढ़ रही थी, इसमें किसी को शंका करने की आवश्यकता नहीं, किंतु इससे भी बड़ी शंका इस बात की थी कि कन्या की तुलना में दहेज की रकम अब भी काफ़ी अधिक थी। वर के पिता इसी हेतु इस प्रकार से जल्दी मचा रहे थे। मैं ठहरा वर, अपितु विवाह के विषय में मेरी राय से अवगत होना नितांत व्यर्थ समझा गया। अपनी कर्तव्य परायणता में मैंने भी किसी प्रकार की न्यूनता नहीं आने दी, यानी FA पास करके छात्रवृत्ति का अधिकारी बन बैठा। परिणाम यह निकला कि मेरे संबंध में ही प्रजापति के दोनों ही पक्ष, कन्या पक्ष और वर पक्ष, एक बार बेचैन होने लगे। हमारी जन्मभूमि में जो पुरुष एक बार विवाह कर लेता है, उसके मन में दूसरी बार विवाह करके रचनात्मक कार्यों में कोई जिज्ञासा या उद्वेग नहीं होता। एक बार नर मांस का स्वाद लेने पर उसके प्रति बाघ की जो मन की दशा होती है, नारी के विषय में बहुत कुछ वैसी ही हालत एक बार विवाह कर लेने वाले पुरुष के मन की भी होती है। एक बार नारी का अभाव घटित हुआ, फिर उसे सबसे पहले प्रयत्न उस अभाव को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। ऐसा करते हुए इस बार उसका मन दुविधा में नहीं रहता कि भावी पत्नी की आयु क्या है और कैसी है उसकी अवस्था। मैं देखता हूँ कि सारी दुविधा और दुश्चिंता का ठेका आजकल के लड़कों के ही नाम छूटा है। लड़कों की ओर से बारंबार विवाह प्रस्ताव होने पर भी पिता पक्ष के चांदी के समान श्वेत केश खिजाब की महिमा से बारंबार श्याम वर्ण को अपना लेते हैं, और उधर बातचीत की तप्ताग्नि से ही लड़कों के श्याम केश मारे चिंता परेशानी रात के कुछ घंटों में ही उठने का उपक्रम करते हैं। आप विश्वास कीजिए, मेरे मन में कोई ऐसा विषय या उद्वेग का श्री गणेश नहीं हुआ, अपितु विवाह के प्रस्ताव से मन मयूर वसंत की दक्षिण पवन की शीतलता में नृत्य कर उठा। कौतूहल से उलझी हुई कल्पना